आज आप लोगों का अगला चैप्टर है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासा। ठीक है, देखिए इसका अर्थ हम आपको पढ़ाते हैं। अभी ये तृतीय पाठ है आपका। देखिए, परमोपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आशिन्नति भंगते। परम उपासक रामानंद के द्वादश शिष्य यानी 12 शिष्य आशिन्नति भंगते यानी कि भिन्न कहे जाते हैं। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञा ख्याता एका शिष्यम आशिदिच्यते। तेषु शिष्येषु यानी उनके शिष्यों में रविदास लोके रैदास इति संज्ञा यानी इस संसार में रैदास के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। रैदास के नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य माने जाते हैं। रविदासस्य जन्म काश्या मांडुर नाम्नि ग्रामे 1 चतुर्दश सप्तमे विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमाया तिथंतो रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म काशी के मंडोआडीह गांव में सन 1471 ईस्वी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को रविवासरे अभवत् यानी रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविदासा इति नाम जातमित्या अनुमीयते। रविदास के रविवार के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास हुआ। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ। परमोपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आशिन्नति भंगते। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य भिन्न कहे जाते हैं। तेषु शिष्येषु रविदासो रैदास लोके रैदास इति संज्ञा ख्यातम एका शिष्या आशिष्टिच्यते। उनके शिष्यों में एक शिष्य इस संसार में रैदास के नाम से प्रसिद्ध थे। रविदासस्य जन्म काश्या मांडुर नाम्नि एक ग्रामे 1 चतुर्दश सप्तमे विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमाया तिथंतो रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म काशी के मंडोआडीह गांव में सन 1471 ईस्वी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन हुआ। तस्य जन्म इति हेतु रविदासा इति नाम जाति मित्य निमीयते। रविवार के दिन उनका जन्म होने के कारण रविदास इति नाम इनका नाम रविदास पड़ा या इनका नाम रविदास हुआ। आगे देखिए, पंचदश्या शताब्दो भारतीय जनजीवनम अति क्लेशम कष्टम आसीत। 15वीं शताब्दी में, पंचदश्या यानी कि 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवनम भारत का जनजीवन अत्यंत क्लेश और कष्टों में था। भारतीय जनजीवनम अति क्लेशम कष्टम आसीत यानी भारत का जनजीवन अत्यंत क्लेश और कष्ट में था। यवन शासकेरा आक्रांतो देशो मिथा कलयमाना भारतीय राजान दुख दैन ग्रस्ता। यवन शासकों के आक्रमणों से देश में फैले कलह से भारतीय राजा दुख दैन ग्रस्ता। भारतीय राजा अत्यंत दुखी और दीनता से ग्रस्त। सर्वथोपेक्षिता भारतीय जना विविध धर्मा अनुयायिषु प्रवर्तो विदेशा। सभी ओर से उपेक्षित, सर्वतोपेक्षिता यानी कि सभी ओर से उपेक्षित भारतीय राजा विविध धर्मा अनुयायिषु प्रवर्तो विदेशा। विभिन्न धर्म अनुयायियों में फैला हुआ द्वेष भाव। जाति वर्णेषु विभक्तो भारतीय समाजेस्य, जाति वर्ण में बटा हुआ भारतीय समाज। इति देशम दशाम दर्श दूर माना हृदया। देश की यह दशा देख कर दूर माना हृदय यानी दयालु हृदय के महात्मा तदांतिनम महात्मा संत ईश्वरेश शरणामिति माना। दयालु हृदय के उस समय महात्मा और संत ईश्वर को एकमात्र शरण मान रहे थे। ईश्वरम प्रति समर्पिता, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर संत परमात्मनो व्यापक तत्वम, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर वे परमात्मा के व्यापक तत्व और तस्य सर्वशक्तिमच बोधयंती, इसमें उनकी सर्वशक्ति मतता का बोध करा रहे थे। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ। पंचदश्या शताब्दो भारतीय जनजीवनम अति क्लेशम कष्टम आसीत। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत क्लेश और कष्ट में था। यवन शासकेरा क्रांतो यानी यवन शासकों के आक्रमणों से देशों में था कलयमाना भारतीय राजान दुख दैन ग्रस्ता। सर्वतोपेक्षिता भारतीय जना विविध धर्मानुयायिषु प्रवर्तो विदेशवा जाति वर्णा विभक्तो भारतीय समाजा।
भारतीय समाज, ठीक है। यवन शासकों के आक्रमणों से देश में फैला कलह, भारतीय राजा दुख-दैन ग्रस्त, कलह से भारतीय राजा दुखी और दीनता से ग्रस्त, सर्वतोपेक्षिता भारतीय न, सभी ओर से उपेक्षित भारतीय जनता, विभिन्न धर्मों में प्रवृत्त द्वेष भाव, विभिन्न धर्मों में फैला हुआ द्वेष भाव, जाति वर्ण में विभक्त भारतीय समाज, देशम दशा दर्श देश की यह दशा देख देख कर अत्यंत दयालु हृदय के महात्मा और संत ईश्वरेश शरणमिति मानवाना, ईश्वर की शरण को ही मान रहे थे। ईश्वरम प्रति समर्पिता संता परमात्मनो व्यापक तत्वम तस्य सर्वशक्ति मत्वश्च बोधम बोधयन्ति इसमें। ईश्वर के प्रति समर्पित संत परमात्मा के व्यापक तत्व और उनकी सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञान करा रहे थे। इसके आगे देखिए पैराग्राफ। वस्तुतस्तु तादृशाम एवं महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानसे समाधता अव्वन। वस्तुतस्तु यानी वास्तव में, तादृशा एवं महापुरुषा उस समय यह महापुरुष संत शब्देन यानी संत के शब्द से भारतीय जनमानस से समाधता अव्वन भारतीय जनता द्वारा सम्मानित हुए। ठीक है, वास्तव में उस समय यह महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनता में सम्मानित हुए। ये पर दुख कातराम पर हित रताम, ये पर दुख कातराम यानी कि ये दूसरों के दुख से दुखी, पर हित रताम दूसरों के हित में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा दुखी जन लोगों की सेवा करते हुए, दलतान स्वस्तन प्रति हृदया सदया स्वामुखम विगण्यतम यश दृश्या लाभम संतुष्टा आसीन। दलितों और शोषितों के प्रति दयालु, उनके स्वसुखम विगण्यतम उनके सुख में ही स्वयं के सुख को गिनता देखते हुए, या दृश्या लाभम संतुष्टा आसीन और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करने वाले थे। फिर देखिए ना, वस्तु तस्तु तादृशा एवं महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानस से समाधता अव्वन। वास्तव में ये महापुरुष उस समय यह महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनता द्वारा सम्मानित हुए। ये पर दुख कातराम पर हित रताम, ये दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के हित में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा दलतान शोषितान प्रति दुखी जन लोगों की सेवा करते हुए, दलितों और शोषितों के प्रति दया करते हुए, स्वसुखम विगण्यतम उनके सुख में स्वयं के सुख को देखते हुए, या दशाम लाभम संतुष्टा आसन जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करने वाले थे। आगे देखिए, सत्पुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मणि निरता सनम परमात्मो महात्यम वर्ण्यम दुखितान जनान प्रति सा हृदया कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थापिता। सत्पुरुष महात्मा रविदास ने स्वकर्मणि निरता यानी अपने कर्म में लगे हुए सन परमात्मो महात्म वर्ण्यम परमात्मा के महत्व का वर्णन करते हुए, दुखतान जान प्रति स्वहृदया दुखी लोगों के प्रति अपने हृदय में दया रखकर कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थापिता इस संसार में कर्म की स्थापना की। धर्मस्य बाह्य आचारम एवं परस्पर शिव हेतु रीति सा विश्वति इसमें। धर्म का बाहरी आचार, धर्म के बाहरी आचार परस्पर हेतु रीति आपसी वैर का कारण है। सा विश्वति इसमें ऐसा उनका मानना था। अतो बाह्य आचारम परिहाय धर्माचरणम बेहदेयम, अतः बाहरी आचार को त्याग करके धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानाच शुद्धि अपेक्षा मनसा शुद्धिरा आवश्यक कीति तेनोक्तम। गंगा स्नान करने की अपेक्षा, गंगा स्नान करके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तेनोक्तम ऐसा उन्होंने कहा था। पूते तु मनसी काष्ठा स्थाली में गंगेति तस्योक्तु प्रसिद्धा वास्ति, यानी कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, तेनो तस्योक्ति प्रसिद्ध वास्ति ऐसी कहावत प्रचलित है। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ। सत्पुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मणि निरता सनम परमात्मनो महात्म वर्ण्यम दुखतान जनान प्रति सहृदया कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थापिता, यानी सत्पुरुष महात्मा रविदास ने अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा के महत्व का वर्णन करते हुए, दुखियों के प्रति दया रखते हुए इस संसार में कर्म की स्थापना की। धर्मस्य बाह्य आचारम एवं परस्पर हेतु रीति सा विश्वति इसमें। धर्म का बाहरी आचरण आपसी वैर का कारण है। अतो बाह्य आचरण त्याग परिहाय, अतः बाहरी आचार को त्याग करके
धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानाच शरीरम शुद्धि अपेक्षा, गंगा स्नान करके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मनसा शुद्धिरा आवश्यक तेनोक्तम, मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, ऐसा उनका मानना था। पूते तु मनसी काष्ठा स्थाल में गंगेती, यानी कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। तस्योक्तो प्रसिद्धे वास्ती, ऐसी सूक्ति ऐसी कहावत प्रसिद्ध है। अब इसके आगे का पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।